पढ़ना चले इसको सब मिलकर बोलो। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है इसका? शेयर को इशू करना कैश के बिहाफ में, ठीक है। जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते परचेज करते हैं, तो उसके बदले हम क्या देते हैं? कैश देते हैं, पैसे देते हैं। बट कंपनी ऐसा भी कर सकती है, जब कंपनी कोई सामान खरीद रही है, कोई एसेट खरीद रही है, तो कंपनी कैश देने के बजाय अपने शेयर इशू कर देती है उस दुकानदार को, ठीक है। और दुकानदार को क्या बोलते हैं? वेंडर, ठीक है। तो सपोज ये है एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और ये है वाई लिमिटेड नाम की कंपनी, ठीक है। ये आपका वेंडर हो गया। एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी से कोई सामान खरीदी है, सपोज मशीन खरीदी है, मशीन की परचेज करती है 5 लाख, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी से मशीन खरीद रही है 5 लाख की, ठीक है। और वाई लिमिटेड आपका वेंडर हो गया, जिससे कोई भी सामान खरीदते हैं वो आपका वेंडर हो जाता है, ठीक। अब एक्स लिमिटेड कंपनी ने मशीन तो खरीदी वाई लिमिटेड से। अब एक्स लिमिटेड बोलता है मैं आपको कैश देने के बदले अपने शेयर इशू कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कैश की बात नहीं हो रही है, सीधा शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। मशीन के बदले कैश नहीं दे रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। या फिर एक्स लिमिटेड कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि 50,000 कैश दे दिया, कि 50,000 कैश दे दिया, बाकी का 4,50,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए, ठीक है। एक्स लिमिटेड कंपनी 50,000 के शेयर मतलब 50,000 का कैश दे देगी और बचे हुए बैलेंस अमाउंट का शेयर इशू कर देगी, ठीक है। तो यानी कैश के थ्रू भी थोड़ी बहुत पेमेंट कर सकती है और शेयर इशू करके भी पेमेंट कर सकती है। आगे समझ में कोई डाउट? आपको समझ आ गया ना क्या मतलब हुआ? हेडिंग का एक्स लिमिटेड से हमने एक्स लिमिटेड के वाई लिमिटेड से मशीन खरीदी 5 लाख की। हाँ, फिर वापस करी क्या आधा पैसा आधी पेमेंट 50,000 की कैश में करी और बाकी की बची हुई अमाउंट शेयर इशू करके, ठीक है। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं, उसके बदले हम कैश देते हैं, ठीक है। बट कंपनी अपने शेयर इशू भी कर सकती है, ठीक है। कैश भी दे सकती है और साथ ही साथ अपने शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, जिससे सामान खरीद रही है। आगे समझ में डायग्राम बनाते हैं, आगे ना समझ में क्या बोलते हैं, आगे में समझ में कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें सिर्फ आपके पास जनरल एंट्रीज आती है, ठीक है। जब भी हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो क्या जनरल एंट्री पास करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे कैश हो ही नहीं रहा, बट यहाँ पे तो कैश ही नहीं हो रहा है, वो भी होगा, पर सबसे पहले आपका वेंडर का नाम आएगा, ठीक है। वेंडर का नेम आएगा। कोई भी ऐसे परचेज करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, रसीद की जगह कोई सा भी एसेट, सन्नी एसेट, ठीक है। अच्छा क्या तुम तो नहीं बोल रहे सन्नी का सन्नी बोलते हो आप ठीक है। तो ये सुंदरी एसेट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को एसेट से पहले सन्नी क्यों लगता है? नाम नहीं, किसी को पता है? बहुत सारी हो रहती हैं क्या एसेट्स?
पूछ रहे थे कि एज पर सर दूसरी किसी ने नहीं दी। यहाँ देखो लास्ट बनता है, क्या लिखा है? सन्वी का मतलब है रिस्पेक्ट देना, ठीक है। जैसे हम किसी भी जेंडर के आगे मिस्टर और मिसेस लगाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, ऐसे सन्वी ऐसे को ऐसे के आगे जो सन्वी लगता है वो रिस्पेक्ट के लिए होता है अकाउंट में, ठीक है। आगे ना समझ में सन्वी का मतलब रिस्पेक्ट, ठीक। तो कोई भी सन्वी एसेट होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है, टू वेंडर, ठीक। वेंडर मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर वेंडर को दूसरी एंट्री में डेबिट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू। अब हम वेंडर को अगर ये 50,000 कैश दे रहे हैं तो टू कैश या फिर बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अगर बैंक से पेमेंट नहीं हो रही है, अगर कैश से भी पेमेंट नहीं हो रही है तो वेंडर अकाउंट तो डेबिट हो गई, पर शेयर इशू कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा आपका, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। ये मशीनरी मतलब मशीनरी ऐसे लिखना मत, ठीक है। तो कोई भी एसेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोई सा भी एसेट का नाम दे रखा होगा उसको डेबिट करना है। फिर टू वेंडर्स किससे खरीद रहा है, इसमें वाई लिमिटेड से खरीदा था तो यहाँ पे वाई लिमिटेड का नाम आएगा, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री में वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे, कैश से पेमेंट हो रही है इसमें, ठीक है, तो टू कैश लिखेंगे। अगर बैंक से पेमेंट हो रही है तो टू बैंक लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर कैश वेंडर मतलब कैश और बैंक से पेमेंट नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर शेयर इशू कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम में शेयर इशू हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों एंट्री को आप कंबाइन भी कर सकते हो, कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो, जैसे कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। आगे इतना समझ में ये कहां से नहीं आया, लग आ गया आपको? शुरू से बताना यहाँ से, ये आगे समझना, जनरल एंट्री समझा क्या? कोई बात नहीं। है क्या हुआ? सुंदरी याद आ रही है क्या बार बार? है है क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सुंदरी बोल रहे बार बार, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा क्या होगा सुंदरी मतलब बताना। चलो सर जी ऐसे बताओ मेरे को, है सन्वी क्यों लगता है ऐसे क्या किया या फिर लाइबिलिटीज क्या किया, क्यों लगता है? रिस्पेक्टेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो कोई भी मशीन, यहाँ देखना है, कोई भी अगर क्वेश्चन में कोई भी मशीन खरीद रहा है, कोई भी एसेट खरीद रहा है पहले तो उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। मशीन खरीद रहा है ठीक है। देखो कोई क्या बोलते हैं, कोई भी कंपनी कोई एसेट खरीदेगी तो उससे डेबिट करेंगे, ठीक है। जैसे कि एस लिमिटेड वाई लिमिटेड से मशीन खरीदी थी, ठीक है, कितने की 5 लाख की, तो 5 लाख हम डाल देंगे। वेंडर कौन होता है? वेंडर क्या जिससे लिया होता है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में कहाँ से लिया था? वाई लिमिटेड से, ठीक है, तो टू वाई लिमिटेड कर देंगे। फिर दूसरी एंट्री में वेंडर को डेबिट कर देंगे, यानी कि वाई लिमिटेड को डेबिट कर देंगे। अगर कैश से पेमेंट हो रही है या फिर बैंक से पेमेंट हो रही है तो टू कैश टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। पर अगर शेयर इशू कर रही है कंपनी, ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम में इशू कर रही है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इन दोनों एंट्री को आप अलग अलग भी पास कर सकते हो और कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो। आगे इतना समझ में क्या है?
अच्छा, जब भी कंपनी क्या शेयर इशू करेगी, जैसे कि इसमें बता रखा है ना कि कंपनी शेयर इशू कर रही थी, ठीक है। पहले क्या करना है, उसके निकालना है कि कितने शेयर इशू कर रही थी, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, जिस क्या है, सबसे पहले तो अमाउंट पेबल, जितनी अमाउंट आपने पे करी है उस एसेट को परचेज करने के लिए, ठीक है, अपॉन शेयर इशू। नहीं, शेयर की वैल्यू तो आप निकाल रहे हैं, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट पेबल, जितना पैसा आपने पे करा है उस एसेट को खरीदने के लिए, वो लिखेंगे, ठीक है, अपॉन इशू प्राइस, यानी कि जितने आपने इशू करा है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फेस वैल्यू, ठीक है, प्रीमियम भी है अगर तो प्लस प्रीमियम जितना भी है, ठीक है। फिर अगर डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इशू प्राइस का मतलब यही होता है, ठीक है, कि फेस वैल्यू है और अगर प्रीमियम में इशू कर रखा है तो प्लस प्रीमियम करना है फेस वैल्यू के साथ। अगर डिस्काउंट में इशू है तो फेस वैल्यू से माइनस करना है डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। बाकी ऊपर का सेम रहेगा, जितनी अमाउंट आपने पे करी है एसेट को परचेज करने के लिए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, शेयर मतलब कितने शेयर इशू कर रखे हैं उससे, ठीक है। ठीक है, आगे समझते हैं, कहीं बताओ। जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, प्रीमियम में इशू करा यानी कि 2 रुपए में करा, तो आपने जितनी पेमेंट कर रखी है अपॉन 12 करोगे, ठीक है। अगर डिस्काउंट में इशू कर रखा है तो 10 से सपोज मान लो 2, तो यानी कि 8 रुपए डिस्काउंट है, तो फेस वैल्यू से मतलब 2 रुपए डिस्काउंट दिया आपने, ठीक है, तो 10 से माइनस करोगे डिस्काउंट की वैल्यू को, कितना बचा, 8 बचा, तो जो भी अमाउंट आपने पे कर रखी है डिवाइड बाय 8 करोगे, ठीक है। आगे समझ में इतना। जनरल एंट्रीज में कोई डाउट आ गया ना, ये लिखो आप जनरल एंट्रीज, नरेशन भी बता दो किसी के साथ कि बना लो। देखो सबसे पहले तो कोई भी एसेट परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी मशीनरी या फिर कोई भी एसेट जो भी खरीदे हो परचेज लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, बी पेड अमाउंट बाय चेक, मतलब चेक या फिर कैश, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे बीइंग शेयर इशू, कितने शेयर वो हमने कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है, बीइंग इतने शेयर इशू, ठीक है। अभी तो ये सिंगल मशीन या फिर सिंगल एसेट खरीदी हमने, इसमें एक ऐसा भी आता है कि पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो भी पास करेंगे। मैं सबसे पहले इसको देखो,